हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजीव मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह व्यस्त होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सब पुनरावर्तन में व्याकरण में काल परिवर्तन करना सीखेंगे। विद्यार्थियों, आज हम सब लोग व्याकरण में काल परिवर्तन का करना सीखेंगे। काल परिवर्तन, जिसे आप इंग्लिश में टेंस कहते हैं। अब इसमें देखते हैं कि काल है क्या। काल काल का अर्थ होता है समय। अब इसका काल परिवर्तन का मतलब क्या हो गया? समय में परिवर्तन। समय में परिवर्तन। जब आप समय में परिवर्तन करते हैं, मतलब बदलाव लाते हैं, तो आप क्या करते हैं? काल में परिवर्तन करते हैं। अब होता क्या है, समय कितने तरह के होते हैं? समय कुल आपको 3 तरह के मिलेंगे। एक समय होगा जो बीते समय को बताएगा, बीता समय। दूसरा, चल रहा समय, चल रहा समय। और तीसरा है आपका आने वाला समय, आने वाला समय। ये 3 प्रकार के समय या टाइम होते हैं। बीता समय, चल रहा समय, आने वाला समय। यानी बीता काल, चल रहा काल, आने वाला काल। बीता समय, बीते समय की जब बात करें तब होता है कि मतलब वह भूतकाल की बात आप कर रहे हैं। चल रहे समय की बात करें मतलब वर्तमान काल की बात कर रहे हैं आप। और आने वाले समय की अगर आप बात करते हैं तो आप भविष्य काल की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से काल परिवर्तन का मतलब है काल परिवर्तन। काल परिवर्तन में काल का अर्थ होता है समय, तो काल परिवर्तन का अर्थ है समय में परिवर्तन, समय में बदलाव। समय के 3 प्रकार हैं। एक समय होता है जो बीते समय को बताता है, एक समय है जो चल रहे समय को बताता है, एक है जो आने वाले समय को बताता है। तो 3 तरह से इस तरह से 3 तरह के समय होते हैं, 3 तरह का टाइम होता है, 3 तरह के काल होते हैं। तो आइए अब एक एक काल को देखते हैं। भूतकाल, भूतकाल में 3 प्रकार हैं। पहला काल होता है सामान्य भूतकाल। दूसरा होता है अपूर्ण भूतकाल। और तीसरा होता है पूर्ण भूतकाल। इसी तरह से वर्तमान काल में भी 3 प्रकार होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। भविष्य काल में भी 3 प्रकार हैं। पहला हुआ वही सामान्य भविष्य काल। दूसरा है अपूर्ण भविष्य काल। और तीसरा है पूर्ण भविष्य काल।
पहले के समय में 2019 के पहले केवल सामान्य भविष्यकाल की बात होती थी, लेकिन 2019 से जो है ये तीनों प्रकार भी आ गए हैं। अब हम तीनों को एक एक बारी बारी से देखते हैं। यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से देखते हैं। इस टेबल से आपको विधिवत समझ जाएगा। अगर यह समझ गया तो निश्चित तौर पे आपको पूरा काल समझ जाएगा। काल ये सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण, ये तीन हुए। अब इसमें काल में पहला जो हो गया हमारा वह हो गया भूतकाल, दूसरा हमारा हो गया वह हो गया वर्तमान काल, और तीसरा हमारा जो हो गया वह हो गया भविष्य काल। ये तीन काल तीन तरफ हो गए यहाँ पे, और तीन उसके जो प्रकार हो गए। अब इसमें कैसे जाने कि कौन से काल में क्रिया है और कौन से काल में हमें उसे बदलना है। यह विशेष ध्यान में रखना है कि काल परिवर्तन में क्रिया को बदलना है। काल परिवर्तन में पूरे वाक्य को नहीं बदलना है, क्रिया को बदलना है। सबसे पहले क्रिया को देखना है। आप जानते हैं कि क्रिया कहाँ होती है? क्रिया वाक्य के अंत में होती है। अंत में। अब जैसे वाक्य अगर हो गया हमारा कि राम पढ़ता है, अथवा दूसरा वाक्य राम पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह जो है यह करता है, जिसे इंग्लिश में आप सब्जेक्ट कहते हैं, और यह क्रिया है जिसे इंग्लिश में आप वर्ब कहते हैं। यानी क्रिया कहाँ पे आई? वाक्य के अंत में आई। तो कभी कभी कर्म नहीं होता है, वाक्य में केवल कर्ता और क्रिया होते हैं, क्रिया वाक्य के अंत में आएगी। दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे इस कथन में, यह करता है जिसे आप सब्जेक्ट कहेंगे, और यह आपका कर्म है जिसे आप इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, और यह क्रिया है जिसे आप वर्ब कहते हैं। तो हिंदी में क्रिया जो है वह वाक्य के अंत में पाई जाती है। हमें बदलना किसको? हमें क्रिया को बदलना है। हमारी क्रिया जो है उसी पे पूरा ध्यान हमें रखना है। इसमें जो पढ़ लिखा हुआ है, यह पढ़ आपकी मूल क्रिया होती है। पढ़, खेल, लिख, देख, यह क्या कहलाती? मूल क्रिया कहलाती। और जो जोड़ा गया भाग होता है वह यह होता है। ताक है, ती है, ते है, यह बदलता रहेगा। ताक है, ती है, तेक है, यह बदलता रहेगा। मूल क्रिया वैसी ही रहेगी। तो मूल क्रिया में के समय में, मूल क्रिया के समय में बदलाव हमें करने हैं, वही काल हमारा कहलाएगा। आशा है वह बात आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पे भूतकाल की बात करें तो भूतकाल आराम से आप पहचान सकते हैं कि क्रिया के बाद अगर आ की मात्रा लगी है, क्रिया में ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा लगी है, ए की मात्रा लगी है, या फिर ता था, ती थी, ते थे लगा हुआ है, तो वहां पे सामान्य भूतकाल होगा। क्रिया में अगर आ की मात्रा लगी है, या ई की मात्रा लगी, या ए की मात्रा लगी, या ता था क्रिया में लगा है, या ती थी लगा, या ते थे लगा है, तो सामान्य भूतकाल। उदाहरण के रूप में देखें
जैसे पढ़ा। अब पढ़ा में देखें तो मूल क्रिया क्या हो गई, पढ़। यहाँ पे क्रिया मतलब मूल क्रिया की बात करेंगे, पढ़। अब उसमें कौन सी मात्रा लगी है, आ की मात्रा, बराबर। तो यह क्या हो गया, यह सामान्य भूतकाल हो गया। इसी तरह से अगर है पढ़ी, तो यहाँ भी देखेंगे तो पढ़ में ई की मात्रा लगी है, तो यहाँ पे क्रिया में, मूल क्रिया में ई लगा हो। इसी तरह से पढ़े, तो पढ़ आपकी मूल क्रिया हो गई, उसमें एक की मात्रा लगी है। इसी तरह से पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, तो वहाँ पे ता था, ती थी, ते थे लगा हुआ है। तो जब क्रिया में, आपके क्रिया में आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा या ता था, ती थी, ते थे लगा है, तो सामान्य भूतकाल होगा। उसी तरह से अगर अपूर्ण भूतकाल की हम बात करें तो क्रिया के बाद रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर रही थी, इन दोनों में क्या फर्क हुआ, यह स्त्रीलिंग एक वचन या स्त्रीलिंग बहुवचन के लिए हुआ। अब इसी उदाहरण को ले लें, पढ़ा की जगह पे अगर हम अब इसमें जान रहे हैं कि आपकी क्रिया क्या है, पढ़, ये बदलता रहेगा, ये बदलता रहेगा, तो क्रिया जो है उसमें रहा था जोड़ दीजिए। जैसे अगर आप लिख देते हैं पढ़ रहा था, तो यहाँ पे आपका रहा था आया क्रिया के साथ में, तो यह आपका अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। इसी तरह से क्रिया है पढ़, उसमें अगर लिख दिया आपने पढ़ रही थी, तो यह आपकी हो जाएगी रही थी जुड़ा, यह अपूर्ण भूतकाल। इसी क्रम में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे क्रिया के बाद में एक क्रिया हुई, क्रिया के बाद में क्या जुड़ा, रहे थे। आप जान रहे हैं क्रिया है, बराबर। इसी तरह अगला है पढ़ रही थी, लड़कियां पढ़ रही थी, यहाँ पे रही थी आपने क्रिया में जोड़ा। तो जब क्रिया में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी जुड़ा, तो वह अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। इसी क्रम में आगे देखते हैं तो पूर्ण भूतकाल कब होगा, जब रहता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर चुका की जगह पे आ था, आ था, ई थी, ई क्या है और आ क्या है, मात्रा है, ए थे, यह लगा रहता है, तो वहां पे आपका पूर्ण भूतकाल होगा। कहाँ पे, क्रिया के बाद, क्रिया के बाद चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आ था, ई थी, ए थे लगा है, तो वहां पे आपका पूर्ण भूतकाल होगा। जैसे उदाहरण में देखें, यही उदाहरण। अब यह ध्यान में रखिए कि यह तो बदलने वाला नहीं है, क्रिया है हमारी, यह वैसी रही। उसके बाद में इसको आप हटाएंगे, रहा था या आ को हटाएंगे या रही थी को हटाएंगे, तो वहां पे पढ़ वही रहेगा। तो पढ़ हमने लिख दिया, क्रिया वही रही, इसके बाद जोड़ दिया चुका था, तो यह हमारा पूर्ण भूतकाल बन गया। इसी तरह पढ़ रही थी, यहाँ पे हो जाएगा पढ़ चुकी थी। अब यहाँ पे पढ़ रहे थे, पढ़ चुके थे, पढ़ चुके थे। इसी तरह से अगर पढ़ रही थी तो पढ़ चुकी थी, पढ़ चुकी थी, यह हो जाएगा। अगर इसको आप सोच रहे हैं कि सर आ था, ई थी, ए थे कैसे होना है, तो पढ़ है, उसी में आ की मात्रा और था लगा दीजिए, तो वह बन जाएगा पढ़ा। पढ़ में आ की मात्रा जोड़ा तो पढ़ा हो जाएगा, और चुका था की जगह पे था लिख दिया। यानी यह जो हमारी क्रिया है पढ़, उसमें अगर हम आ था जोड़ देते हैं, यानी पढ़ में आ की मात्रा और था लिख दें, तो वह हमारा पूर्ण भूतकाल हो जाए। जैसे पढ़ में आ जोड़ा तो पढ़ा बन गया, और था जोड़ दिया, पढ़ा था। इसी तरह से पढ़ रही थी में यह जो हमारी क्रिया है उसमें आ की ई की मात्रा जोड़ा तो पढ़ी बन गया, उसके बाद थी जोड़ दिया। इसी तरह से यह हमारा पढ़ रहे थे, पढ़ क्रिया में हम एक की मात्रा जोड़ दिए, तो
तो पढ़े हो गया, और उसके बाद थे जोड़ दिए तो पढ़े थे बन गया। इस तरह से जब क्रिया में क्रिया के बाद चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे लगा है, तो वह पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं वर्तमान काल की। वर्तमान काल में क्रिया के बाद में ता है, ती है, ते हैं, ती हैं, ते हो, ते हो, ता हूं, इतने आते हैं। मतलब जैसे अब यही क्रिया लिया हमने, यहाँ क्रिया क्या थी, पढ़ा, तो यहाँ पे क्रिया क्या हो गई, इसमें मूलतः पढ़, तो पढ़ ले लिया। अब ये कहता है कि उसमें ता है जोड़ दीजिए, तो हमने जोड़ दिया ता है, तो ये बन गया हमारा सामान्य वर्तमान काल। क्रिया लिया पढ़, उसमें जोड़ दिया हमने ता है, तो हो गया पढ़ता है। यह क्रिया है, यह जोड़ा गया है। इसी क्रम में अगर देखें तो पढ़ क्रिया है यहाँ पे, उसी में हम ती है जोड़ देते हैं तो बन जाएगा पढ़ती है। इसका क्या बनेगा, पढ़ते हैं। इसका क्या होगा, पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, लड़की पढ़ती है, लड़कियां पढ़ती हैं। और यहाँ पे अगला है ते हो, तुम पढ़ते हो, यहाँ पे पढ़ते हो, मैं पढ़ता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो जोड़ा गया भाग क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ती हैं, ते हो, ता हूँ। यह क्या है, यह जोड़ा गया भाग है। तो इन्हीं को अगर क्रिया के बाद में ये जुड़े हुए हैं तो वहाँ सामान्य वर्तमान काल। अगला हम लोग देखते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल में केवल इतना अंतर है कि था की जगह है रख दीजिए, हो गया। जैसे अगर आपने लिखा यहाँ पे क्रिया में आपने जोड़ दिया, यहाँ रहा था, यहाँ पे रहा है, रहे हैं, रही है, रही हैं, यह जोड़ दिया अगर क्रिया के बाद में, तो यह आपका बन गया अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल में क्या अंतर है, यहाँ पे क्रिया के बाद रहा था लगा रहता है, यहाँ क्रिया के बाद रहा है, था की जगह है कर दीजिए, बस उतना ही। जैसे यहाँ पे है आपका पढ़ता है, इसको अगर आपको अपूर्ण वर्तमान में बदलना है तो पढ़, आपको आपकी जो क्रिया है पढ़, उसको ले लीजिए, आपने ले लिया, और उसके बाद रहा है जोड़ दीजिए, बन गया आपका क्रिया ए हो गया, और रहा है आपने ऐड कर दिया। इसी क्रम में अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपका पढ़ रहा है, पढ़ रहे हैं, पढ़ रही है, पढ़ रही हैं, यह आपका बन जाएगा। इसी तरह से अगर यह वाक्य होता पढ़ चुका था, तो पढ़ क्रिया को ले लेंगे, बाकी हम भूल जाएंगे, और उसके बाद रहा है जोड़ दिया, पढ़ रहा है। अगर इसी वाक्य को हमें सामान्य वर्तमान में बदलना है, पढ़ को लेकर ता है जोड़ दिया। इसी वाक्य को अगर हमें सामान्य भूत में बदलना है तो इसके क्रिया के साथ में आ की मात्रा लगा दिया, हमारा सामान्य भूतकाल बन गया। अब हम पूर्ण भूतकाल की वर्तमान काल की बात करें, ठीक इसी तरह से था की जगह पे ख लगा दीजिए, यहाँ भी था की जगह है, तो यहाँ था चुका था, तो यहाँ पे हम कर देंगे चुका है, चुकी थी का चुकी है, यहाँ चुके थे का चुके हैं, यहाँ पे आ था की जगह पे आ है, ई है, ए हैं। यह अगर क्रिया के बाद आप जोड़ते हैं, क्रिया के बाद ध्यान रखें, तो क्रिया के बाद चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, एक है,
आप जोड़ते हैं तो वह बन जाता है पूर्ण वर्तमान काल। यानी पूर्ण भूतकाल पूर्ण वर्तमान काल में केवल इतना अंतर है, यहाँ चुका था है तो यहाँ चुका ख है, था की जगह पे ख। जैसे अगर इस वाक्य को हम लें पढ़ा, इसको अगर हमें पूर्ण वर्तमान में बदलना है तो क्रिया है हमारी पढ़, पढ़ के आगे हम जोड़ देंगे चुका है तो बन जाएगा हमारा पढ़ चुका है। अगर इसमें से ले रहे हैं, यहाँ पे है पढ़ रहा था, मूल क्रिया ले लीजिए, इसको निकाल दीजिए आप बाहर, पढ़ हो गया, उसको लिख दिया। अब इसके बाद हमें ये जोड़ना है चुकी है, पढ़ चुकी है। इसी तरह से यहाँ से अगर लेना है, हमें मान लिया पढ़ते हैं उसका है तो हम यहाँ पे पढ़ को ले लेंगे और जोड़ देंगे चुके हैं तो बन जाएगा पढ़ चुके हैं। कहीं से भी आप बदल सकते हैं। अगर आ जोड़ना है, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका यह चल रहा है, पढ़ रहा है, मूल क्रिया ले लीजिए पढ़, आपने लिख दिया पढ़। अब इसमें ये बोलता है कि आ की मात्रा क्रिया में जोड़ दीजिए तो हमने बना दिया पढ़ा और उसके बाद लिख दिया ख। अगर इसको हमें करना है, जैसे पढ़ती है, मूल क्रिया लिया पढ़ और उसमें हमने क्या जोड़ा, ई की मात्रा जोड़ दिया पढ़ी और उसके बाद ख लगा दिया। इसी तरह से यहाँ से ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पढ़ चुके थे, यह पढ़ चुके थे, यहाँ पे अब हमें थे की जगह पे क्या करना है करना है, या फिर यहाँ पे ए लगाना है तो पढ़ में ए लगा दिया पढ़े हैं, बस बन गया हमारा जो है पूर्ण वर्तमान काल। अब भविष्य काल की हम बात करें, तीसरा प्रकार है हमारा भविष्य काल। भविष्य काल में क्रिया के बाद एगा, एगी, एंगे यह जोड़ा जाता है। क्रिया के बाद एगा, एगी, एंगे जोड़ा जाता है। मतलब अब क्रिया जैसे यहां से ही ले लीजिए, क्रिया क्या है पढ़, ले लिया। अब एगा, एगा मतलब एक की मात्रा और गा, तो ए लगाया और गा लिख दिया, यह हमारा बन गया पढ़ेगा। इसी तरह से अगला उदाहरण अगर यहां से ले लें, पढ़ रहा था तो इसमें क्रिया लिया हमने पढ़, हमें बाकी सब नहीं लेना है, मूल क्रिया लेनी है पढ़। तो यहां से पढ़ रही थी तो यहां से लिया पढ़ रही थी को निकाल दिया और उसकी जगह पे हमने एगी जोड़ दिया। एगी मतलब एक की मात्रा और गी, पढ़ेगी। इसी तरह से यहां से ले लिया हमने, जैसे पढ़ चुके हैं या पढ़े हैं, यहां से लिया तो यहां पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक की मात्रा लगी है, यहाँ डॉट डालना है और गे लगाना है, पढ़ेंगे, बस हो गया। या फिर यहाँ से लेना था, आपको पढ़ रहे थे, पढ़ ले लीजिए और उसमें एंगे जोड़ दीजिए, पढ़ेंगे हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एंगे जोड़ा हुआ है, एंगे मतलब एक की मात्रा जोड़ी है, डॉट लगाया है और गे जोड़ा है, पढ़ेंगे, बराबर। इस तरह से आप सामान्य भविष्य काल बना सकते हैं। इसी तरह से और कहीं से भी आप बदल सकते हैं, केवल ये ध्यान में रखिए यह जो मूल क्रियाएं हैं आपकी उन पे ध्यान रखना है, बाकी को भूल जाना है। अगला अगर अपूर्ण की बात करें तो क्रिया प्लस रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, यह जोड़ दीजिए। एकदम साधारण सा है। जैसे यहाँ पे है पढ़ता है, क्रिया क्या है पढ़, हमने ले लिया पढ़, अब इसी में रहा होगा, यह जोड़ दीजिए, पढ़ रहा होगा, यह आपका अपूर्ण भविष्य काल बन गया। इसी तरह से अगर इसको जो ले रहे हैं आप यहाँ से, जैसे पढ़ चुकी थी तो यहाँ पे मूल क्रिया पढ़ ले लिया हमने और उसके बाद यहाँ पे रही होगी, यह हमारा बन गया। इसी तरह से यहाँ से अगर हमने ले लिया, जैसे पढ़ा या पढ़े, पढ़े लिया तो यहाँ से पढ़े का क्या होना है, पढ़ लिया और उसमें से रहे होंगे, बस बन गया आपका अपूर्ण भविष्य काल और कुछ नहीं। अब अगर पूर्ण भविष्य काल की बात करें तो वहां पे क्या होना है, क्रिया
धन। वही जैसे यहाँ था, चुका है, चुका था, तो वही चुका होगा और कुछ नहीं। चुकी होगी, चुके होंगे। बस चुके होंगे। अब जैसे यहाँ से ले लिया हमने, मान लिया ये वाला है, पढ़ता है, इसमें से पढ़ को निकाला, क्रिया निकल गई। अब उसके बाद चुका होगा जोड़ दीजिए, पढ़ चुका होगा। यह आपका पूर्ण भविष्य काल हो गया। यहाँ से ले लीजिए, पढ़ रहा था, यहाँ से पढ़ को निकाल लीजिए। अब पढ़ रहा था तो यहाँ पे बस उसके आगे जोड़ दीजिए, पढ़ चुका होगा। अगर यहाँ से ले रहे हैं, जैसे पढ़ चुकी थी, यह वाली पढ़ को ले लीजिए, ले लिया, अब यहाँ पे चुकी होगी जोड़ दिया। उसी तरह से जैसे यहाँ पे इसको ले लिया हमने, आपका पढ़ते हैं, पढ़ को ले लिया यहाँ से और चुके होंगे जोड़ दिया। तो इस तरह से हम काल परिवर्तन करते हैं। काल कहाँ परिवर्तन होगा? क्रिया में। क्रिया वाक्य कहाँ पे होती है? अंत में होती है। केवल मूल क्रिया को हमें पकड़ना। मूल क्रिया क्या है? जैसे पढ़ा है तो उसमें पढ़ मूल क्रिया है, पढ़ता है तो उसमें क्रिया मूल क्रिया पढ़ है, पढ़ रहा है उसमें मूल क्रिया पढ़ है, पढ़ चुका था उसमें मूल क्रिया पढ़ है। और यह आपको याद करना पड़ेगा जो टेबल में लिखा है, आ ई ए ता था, ये सब याद करना है। और इतना अगर आपको दिमाग में बैठा है तो निश्चित है आप काल परिवर्तन कहीं से भी कर सकते हैं। मूल क्रिया के बाद ये सब जोड़ना है, आराम से आप काल परिवर्तन कर सकते हैं। आशा है कि आपको काल परिवर्तन अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए तथा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि आपको मेरा पढ़ाना कैसा लगा।